हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज से 10 साल पहले अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो लोग इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। आजकल हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल्स थे, उनके अब सब्स्टिट्यूट की ओर हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। अब हम लोग फ्लेक्सी इंजन्स की बातें सुनते हैं कि अब पेट्रोल में जो है हम ब्लेंडिंग करेंगे, 20% एथेनॉल उसमें मिलाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बड़ा फोकस कर रही है। भारत अभी पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार का बाजार है। यहाँ अगर भारत में कि हम अगर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये धीरे 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 इतनी कैपेसिटी हमारे यहाँ कि धीरे धीरे ये नंबर 1 भी बन सकता है। पहले के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें नहीं इतना होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप देखेंगे तो बातें तो दूर की बात है, आपको दिखने भी शुरू हो गए हैं। कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सड़कों पे दिख जाना बहुत ही आम बात है। तो निवेशक इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई शेयर तलाश रहे हैं तो आपको ईवी सेक्टर पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। इसके बिना आपका पोर्टफोलियो आज के समय में बिल्कुल भी अधूरा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों पे आपकी नजर होनी चाहिए। अब भारत, एक और खास बात है कि भारत में जो है 88% जो फ्यूल है, वो जो ईंधन हम लोग यूज करते हैं वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, सारी यूज करते हैं। तो पेट्रोल का 88% हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। 88% इंपोर्ट करने के कारण हमारे जो भारत सरकार का जो पैसा है उसका एक बहुत बड़ा पैसा अमाउंट जो है हमारे को, ये तेल हमें ऑयल जो है इंपोर्ट करने में जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर अगर हम जाते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा पैसा जो है बच सकता है, जो देश के और दूसरे विकास करने के लिए कार्यों में लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा अब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है धीरे धीरे। और पेट्रोल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करने के लिए इस पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आज के जमाने में अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या अभी पोर्टफोलियो बनाया है या बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ईवी सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स को भी जरूर कंसीडर करें, क्योंकि ये फ्यूचर है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, डीजल से चलने वाली गाड़ियां कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से चलने वाली गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हमें इस सेक्टर में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक शेयर लेकर आया हूं, जो अभी बहुत ही छोटी कंपनी है और बहुत जबरदस्त ये ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है। इस पे लोगों का भी फोकस बहुत कम है। लोग टाटा मोटर्स की बातें करते हैं, लोग टाटा पावर की बातें करते हैं, और भी बहुत सारी ईवी से जुड़ी हुई कंपनियां, बड़ी बड़ी M&M की बातें करते हैं, मदरसन की बातें होती हैं। तो इस सेक्टर में ये जो शेयर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये शेयर अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो ये एक हिडन जेम है। अभी ये छुपा हुआ है, लोगों की नजर में नहीं है। अगर आप इसको अभी से खरीद के रखते हैं, हालांकि अभी भी बहुत चला है लेकिन बहुत ग्रोथ अभी भी इसमें बाकी है। और आज जो मैं शेयर आप लोगों के सामने लाया हूं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। अगर हम इसके 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 129 का 52 वीक लो बनाया था, हाई 428 का बनाया था, और अभी कंपनी का शेयर जो है 403 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 6000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू इसकी 60 है। अगर हम इसके एनालिस्ट रेटिंग की बात करें तो एनालिस्ट इसमें 86% एनालिस्ट इसको अभी भी बाई रेटिंग दे रहे हैं और खरीदने की बात कह रहे हैं, और सेल करने के लिए सिर्फ 40% एनालिस्ट ही कह रहे हैं। आइए अब इसके हम थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं, इसके रेवेन्यू, इसके प्रॉफिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 2076 करोड़ का किया था, 2020 में 1869 करोड़ का, 2021 में 1694 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, 2022 में 2331 करोड़ और 2023 में 2971 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। अगर हम इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 2019 में 94 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2020 में 84 करोड़ का, 2021 में 60 करोड़ का और 2022 में 89 करोड़ का, और 2023 में कंपनी ने 132 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके डिलीवर करके दिया है। कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है, कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी या प्लेज नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट बनाती है। अगर हम कंपनी के
क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो ये जितने भी ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये ऑटो कंपोनेंट प्रोवाइड कराती है। अभी ईवी सेक्टर में बजाज की भी जो है बहुत सारी स्कूटर भी आ रहे हैं, बजाज की बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, एमजी मोटर्स हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, बहुत सारे इसके क्लाइंट हैं। ओला जैसी कंपनियों के साथ भी अभी कोलैबोरेशन की बातें चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये लगभग हर कंपनी को, मैक्सिमम कंपनी को कैटर करती है और अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। और कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए अगर हम आप देखेंगे तो ये अगर हम टाटा मोटर्स में अगर हम बात करें, अब टीवीएस मोटर की बात करें, बजाज की बात करें, ओला की बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, अशोक लेलैंड है, कई तरह की ऐसी कंपनियां हैं। अगर इन कंपनियों को अगर ग्रो करना है, इनका अगर मार्केट बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। और ये कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी ऐसी है जो अगर आप चाहे किसी की भी, आप ओलेक्ट्रा की बस में की अगर बिक्री या सेल्स बढ़ेंगे, अगर उसके शेयर के दाम बढ़ेंगे, टाटा के अगर शेयर के दाम बढ़ेंगे, तो बजाज के दाम बढ़ेंगे, तो इस कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जो है आगे फ्यूचर में जो है एक अच्छा ग्रोथ डिलीवर करके दे सकती है, क्योंकि ये सब कंपोनेंट कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। और इस तरह की कंपनी बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है ईवी सेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने में। तो आप जो है इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब इसके हम थोड़े रेवेन्यू और 3 ईयर सीएजीआर की बात करते हैं। 3 ईयर सीएजीआर में कंपनी का अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 16.7% से ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15.7% से ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट 16% से ग्रो हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात कर लेते हैं। कंपनी के पास 855 करोड़ का रिजर्व है और लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 550 करोड़ की कंपनी के पास लायबिलिटीज है। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा एक बैलेंस है बना हुआ, कंपनी पे ज्यादा लायबिलिटीज नहीं है। अगर हम इसके होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 55% की होल्डिंग है, एफआईआईज ने इसमें 3% की होल्डिंग ले रखी है, डीआईआईज ने 12% की होल्डिंग ले रखी है और 30% की होल्डिंग हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, पब्लिक ने ले रखी है। तो कंपनी काफी अच्छी है, साफ सुथरी, एक अच्छी बैलेंस शीट वाली एक ग्रोइंग कंपनी है, एक ऐसे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जिसमें एक ग्रोथ दिखता है। फ्यूचर बहुत अच्छा आ सकता है, फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके जो है मार्केट जो है, इसका बाजार जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले 5 साल 10 साल में जो है एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है ईवी सेक्टर एक ग्रो कर सकता है, जिसमें इस तरह की कंपनियों को बहुत जबरदस्त फायदा मिल सकता है। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप स्टॉक में जाकर आप जो है डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। वहां आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, एएमसी बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छा इसका यूजर फ्रेंडली इसका सारा यूज केस बनाया गया है। बाकी ये हमारा एक छोटा सा एक रिव्यू था गैब्रियल इंडिया पे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि आपका प्यार हम तक मिलता रहे और हमारे चैनल को एक अच्छा एक हमारा चैनल भी ग्रो होता रहे, इससे जो है एक बूस्ट मिलता है हमारे चैनल को। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।